नमस्ते दोस्तों और मेरे सभी प्यारे कैट पेरेंट्स का स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपने अपनी बिल्ली के लिए सबसे महंगा फिल्टर वाला पानी का फव्वारा खरीदा, लेकिन आपका शाही फरबॉल उसे नजरअंदाज करके सीधे बाथरूम के टपकते नल से पानी पीना पसंद करता है? या शायद वो पानी के कटोरे को ऐसे घूरता है जैसे आपने उसे कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करने को दे दिया हो? आप सोचते हैं शायद इसे प्यास नहीं लगी या ये बस नखरे कर रहा स्लैश रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका प्यारा शैतान आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत जरूरी है। आज हम बिल्लियों की दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर करने वाले हैं, डिहाइड्रेशन के गुप्त संकेत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपनी बिल्ली को एक नए नजरिए से देखेंगे। और हाँ, कमेंट्स में मुझे अपने छोटे से बॉस का नाम जरूर बताना। इससे पहले कि हम जासूसी शुरू करें, चलिए थोड़ा टाइम मशीन में पीछे चलते हैं। हमारी आज की सोफे पर राज करने वाली बिल्लियां असल में रेगिस्तानी जीवों की वंशज है। हाँ, सही सुना आपने। उनके पूर्वज सहारा और मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में घूमते थे, जहां पानी सोने जितना कीमती था। इसलिए उन्होंने अपने शिकार जैसे चूहों और पक्षियों से अपनी जरूरत का ज्यादातर पानी हासिल करना सीख लिया। उनकी बॉडी एक सुपर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तरह विकसित हुई। समस्या ये है कि किसी ने हमारी घरेलू बिल्लियों को ये मेमो नहीं दिया कि अब वे रेगिस्तान में नहीं, बल्कि एयर कंडीशन वाले घरों में रहती हैं। और उनका शिकार ज्यादातर सूखा किबल होता है, जिसमें पानी न के बराबर होता है। उनकी प्यास लगने की क्षमता, थर्स्ट ड्राइव, स्वाभाविक रूप से बहुत कम होती है। इसलिए वे अक्सर तब तक पानी नहीं पीती जब तक कि वे सच में प्यासी न हो, और तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है। पहला गुप्त संकेत, सूखे या चिपचिपे मसूड़े। अब मैं जानता हूं कि अपनी बिल्ली के मुंह में उंगली डालना किसी खतरनाक मिशन पर जाने जैसा लग सकता है, लेकिन यह जरूरी है। एक स्वस्थ हाइड्रेटेड बिल्ली के मसूड़े अच्छे और गुलाबी और छूने पर गीले होने चाहिए, ठीक जैसे हमारे होते हैं। लेकिन अगर आपकी बिल्ली डिहाइड्रेटेड है, तो उसके मसूड़े सूखे और चिपचिपे महसूस होंगे। इसे चेक करने का एक मजेदार तरीका है। जब आपकी बिल्ली जम्हाई ले रही हो या सो रही हो, तो धीरे से उसके होंठ को ऊपर उठाए और अपनी उंगली से हल्के से मसूड़े को छुए। अगर आपकी उंगली थोड़ी चिपकती है, तो ये एक चेतावनी का संकेत है। इसे ऐसे समझे जैसे आप किसी पुराने चिपचिपे कैंडी रैपर को छू रहे हो। ये इस बात का पहला संकेत है कि आपकी बिल्ली के शरीर में पानी का स्तर खतरनाक रूप से कम हो रहा है। ये कोई खेल नहीं है, ये एक सीधा संकेत है कि मालिक, मुझे पानी चाहिए अभी। दूसरा संकेत, जिसे अक्सर हम आलस समझ लेते हैं, सुस्ती और ऊर्जा में कमी। हम सब जानते हैं कि बिल्लियां सोने की चैंपियन होती है। वे दिन में 16 से 20 घंटे सो सकती हैं। वे आलस के पेशेवर अवतार हैं, लेकिन एक सामान्य नींद और डिहाइड्रेशन वाली सुस्ती में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपकी बिल्ली आमतौर पर दिन के कुछ समय एक्टिव रहती है ना? शायद सुबह के 3 बजे घर में तूफान मचाना या शाम को अपने पसंदीदा खिलौने के पीछे दौड़ना। लेकिन अगर आप नोटिस करते हैं कि आपकी बिल्ली सामान्य से बहुत ज्यादा सो रही है, खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, और जब वो जाग भी रही है तो बस एक कोने में बिना हिले डुले बैठी है, तो ये एक रेड फ्लैग है। डिहाइड्रेशन से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंच पाते, जिससे भयानक थकान होती है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली अपने वर्ल्ड डोमिनेशन के प्लान को छोड़कर सिर्फ सोती रहे, तो उसे आलसी समझने की गलती न करे। हो सकता है वो मदद के लिए पुकार रही हो। तीसरा संकेत, जो हर कैट पेरेंट का दिल तोड़ देता है, भूख न लगना। बिल्लियां खाने की बहुत शौकीन होती है। वे अपने खाने के समय को लेकर बहुत पाबंद होती हैं, और अगर आप 2 मिनट भी लेट हो जाइए, तो वे ऐसे चिल्लाती हैं जैसे सदियों से भूखी हों। तो सोचिए, अगर वही बिल्ली अपने पसंदीदा खाने को सूंघकर मुंह फेर ले, तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। डिहाइड्रेशन से मतली और असुविधा हो सकती है, जिससे खाने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो जाती है। यह एक खतरनाक चक्र बन जाता है।
बिल्ली पानी नहीं पीती, इसलिए उसे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन के कारण वह खाना नहीं खाती, और क्योंकि वह खाना, विशेषकर गीला खाना, नहीं खा रही है, इसलिए उसे और भी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर आपका पेटू फरबॉल अचानक एक नखरेबाज फूडी बन गया है और अपने पसंदीदा चिकन या मछली के स्वाद को भी मना कर रहा है, तो इसे गंभीरता से लें। यह सिर्फ नखरा नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। चौथा संकेत, धंसी हुई आंखें। आपने देखा है कि जब हम बहुत थक जाते हैं या बीमार होते हैं, तो हमारी आंखें कैसी ढसी हुई और बेजान लगती हैं। बिल्लियों के साथ भी ठीक वैसा ही होता है। एक स्वस्थ बिल्ली की आंखें चमकदार, साफ और पूरी तरह से खुली हुई होती हैं। लेकिन जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो आंखों के आसपास के टिश्यू अपनी नमी खो देते हैं, जिससे आंखें अंदर की ओर धंसी हुई और सुस्त दिखाई देती हैं। उनकी आंखों से वो चमक गायब हो जाती है, जो उन्हें इतना आकर्षक बनाती है। ये देखने में ऐसा लग सकता है जैसे आपकी बिल्ली ने पूरी रात नेटफ्लिक्स देखा हो और सोई न हो। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। ये गंभीर डिहाइड्रेशन का एक स्पष्ट संकेत है। अगर आप अपनी बिल्ली की आंखों में ये बदलाव देखते हैं, तो ये एक विजुअल अलार्म है कि उसके शरीर का हाइड्रेशन लेवल बहुत नीचे चला गया है और उसे तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट, स्किन टेंट टेस्ट। स्किन टेंट टेस्ट ये एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है डिहाइड्रेशन की जांच करने का, जिसे आप घर पर ही कर सकते हैं। अपनी बिल्ली के कंधों के बीच की डीली त्वचा को धीरे से पकड़े और ऊपर की ओर उठाए, जैसे आप एक छोटा सा तंबू बना रहे हो। अब त्वचा को छोड़ दें। एक अच्छी तरह से हाइड्रेटेड बिल्ली में त्वचा तुरंत अपनी जगह पर वापस चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी बिल्ली डिहाइड्रेटेड है, तो त्वचा बहुत धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस जाएगी या कुछ सेकंड के लिए टेंट के आकार में ही खड़ी रह सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा अपनी लोच, इलास्टिसिटी खो देती है। यह टेस्ट डिहाइड्रेशन का लगभग निश्चित प्रमाण है। इसे अपनी बिल्ली की देखभाल की दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, खासकर गर्म मौसम में। यह 2 सेकंड का टेस्ट आपकी बिल्ली की जान बचा सकता है। छठा संकेत, जिसके लिए आपको थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा, कम पेशाब करना या गंदा लिटर बॉक्स। हाँ, मुझे पता है, कोई भी अपनी बिल्ली के बाथरूम की आदतों पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक जिम्मेदार कैट पेरेंट होने के नाते आपको पूप डिटेक्टिव बनना ही पड़ेगा। लिटर बॉक्स आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आप नोटिस करते हैं कि लिटर बॉक्स सामान्य से बहुत ज्यादा सूखा है, यानी पेशाब के गोले, क्लम्प्स, कम बन रहे हैं या बहुत छोटे हैं, तो यह एक संकेत है कि आपकी बिल्ली पर्याप्त पानी नहीं पी रही है। जब शरीर डिहाइड्रेटेड होता है, तो किडनी पानी को बचाने की कोशिश करती है, जिससे पेशाब का उत्पादन कम हो जाता है। इसके अलावा पेशाब का रंग बहुत गहरा पीला हो सकता है और उसमें तेज गंध हो सकती है। तो अगली बार जब आप लिटर बॉक्स साफ करें, तो इसे सिर्फ एक काम न समझें, इसे अपनी बिल्ली का हेल्थ चेकअप समझें। सातवां संकेत जो बहुत डरावना हो सकता है, हांफना, पेंटिंग। कुत्ते गर्मी लगने पर या खेलने के बाद हांफते हैं और यह पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन बिल्लियां कुत्तों की तरह नहीं होती। बिल्लियों का हांफना लगभग कभी भी सामान्य नहीं होता है। यह एक गंभीर संकट का संकेत है। बिल्लियां अपने शरीर को ठंडा करने के लिए हांफने पर निर्भर नहीं करती। अगर आपकी बिल्ली बिना किसी जोरदार खेल के या ठंडे कमरे में भी मुंह खोलकर तेजी से सांस ले रही है, तो यह ओवरहीटिंग, तनाव या गंभीर डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बिल्ली को हांफते हुए देखते हैं, तो यह एक इमरजेंसी है। उसे तुरंत एक ठंडी जगह पर ले जाइए और जितनी जल्दी हो सके अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। यह एक ऐसा संकेत है जिस पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आठवां संकेत, दिल की धड़कन का तेज होना। यह जांचने के लिए आपको थोड़ा निंजा बनना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर बिल्लियां आपको अपना दिल जांचने नहीं देंगी। लेकिन अगर आपकी बिल्ली शांत है और आराम कर रही है, तो आप उसकी छाती पर उसके बाएं
अगले पैर के ठीक पीछे अपना हाथ रखकर उसकी धड़कन महसूस कर सकते हैं। एक स्वस्थ बिल्ली की आराम करते समय दिल की धड़कन आमतौर पर 140 से 220 बीट प्रति मिनट के बीच होती है। डिहाइड्रेशन में शरीर में खून का वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए दिल को शरीर के बाकी हिस्सों में खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी बिल्ली का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, खासकर जब वह सुस्त भी लग रही हो, तो ये एक और संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। यह शरीर का एक तरीका है यह कहने का कि सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव है। अब जब हम संकेतों को जानते हैं, तो चलिए कुछ सामान्य गलतियों पर बात करते हैं जो हम अनजाने में करते हैं। पहली गलती, गलत कटोरा। जी हाँ, आपकी बिल्ली पानी के कटोरे के बारे में बहुत पिकी हो सकती है। कई बिल्लियों को प्लास्टिक के कटोरे पसंद नहीं होते क्योंकि वे गंध सोख लेते हैं। कुछ बिल्लियों को गहरे और संकरे कटोरे पसंद नहीं होते क्योंकि उनकी संवेदनशील मूंछें, विस्कर्स, कटोरे के किनारों से टकराती हैं, जिससे उन्हें विस्कर फटीग होता है। यह उनके लिए बहुत असहज हो सकता है। इसलिए हमेशा एक चौड़े उथले सिरेमिक या स्टेनलेस स्टील के कटोरे का उपयोग करने का प्रयास करें। कभी कभी समाधान इतना सरल हो सकता है, लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। आपकी बिल्ली आपको बताने की कोशिश कर रही है, मालिक, यह डिजाइन मेरे शानदार चेहरे के लिए नहीं है। दूसरी आम गलती, कटोरे की गलत जगह। बिल्लियां स्वाभाविक रूप से बहुत साफ सुथरी होती हैं। जंगल में वे कभी भी अपने भोजन या शौचालय के पास पानी नहीं पीती थीं, ताकि पानी दूषित न हो। यह वृत्ति, इंस्टिंक्ट, आज भी उनमें जीवित है। अगर आप पानी का कटोरा उनके खाने के कटोरे के ठीक बगल में या, भगवान न करे, उनके लिटर बॉक्स के पास रखते हैं, तो वे उसे पीने से मना कर सकती हैं। यह उनके लिए स्वाभाविक रूप से गलत लगता है। पानी का कटोरा हमेशा खाने की जगह से कुछ फीट की दूरी पर और लिटर बॉक्स से बहुत दूर एक शांत, कम ट्रैफिक वाली जगह पर रखें। इसे ऐसे सोचें, क्या आप अपने डाइनिंग टेबल के ठीक बगल में अपने शौचालय में पीना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपकी बिल्ली क्यों करेगी? अब बात करते हैं एक बड़े मिथक की। बिल्लियों को दूध पसंद है। हमने कार्टूनों में हमेशा देखा है कि बिल्लियां दूध का कटोरा पी रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर वयस्क बिल्लियां लैक्टोज इंटॉलरेंट होती है। इसका मतलब है कि वे दूध में मौजूद चीनी को पचा नहीं सकती। उन्हें गाय का दूध देने से डिहाइड्रेशन ठीक होने के बजाय दस्त और पेट खराब हो सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन और भी बदतर हो जाएगा। तो अपनी बिल्ली को दूध देना बंद करें, यह उनके लिए अच्छा नहीं है। यह एक ऐसी आम गलती है जो प्यार में की जाती है, लेकिन असल में नुकसान पहुंचाती है। अगर आप उन्हें कुछ खास देना चाहते हैं, तो विशेष रूप से बिल्लियों के लिए बनाया गया कैट मिल्क आता है, जिसमें लैक्टोज नहीं होता, या बस ताजा साफ पानी सबसे अच्छा विकल्प है। एक और संभावित कारण जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याएं, अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज। कभी कभी पानी न पीना किसी बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। किडनी की बीमारी, मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरथायराइडिज्म और यहां तक कि दांत की समस्याएं भी आपकी बिल्ली की पीने की आदतों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, दांत में दर्द होने पर ठंडा पानी पीना असहज हो सकता है। किडनी की बीमारी वाली बिल्लियां ज्यादा पेशाब करती है, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपने अपनी बिल्ली को पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करने के सभी तरीके आजमा लिए हैं और फिर भी वह पर्याप्त पानी नहीं पी रही है, तो यह पशु चिकित्सक के पास जाने का समय है। यह सिर्फ नखरे से कहीं ज्यादा हो सकता है। हमेशा सुरक्षित रहना बेहतर है। तो अब हम क्या करें? समाधान नंबर 1, पानी का फव्वारा, वाटर फाउंटेन। बिल्लियां बहते पानी की ओर आकर्षित होती है। यह उनकी जंगली वृत्ति का हिस्सा है, जो उन्हें बताती है कि बहता पानी स्थिर पानी की तुलना में ज्यादा ताजा और सुरक्षित होता है। एक पानी का फव्वारा न केवल पानी को ताजा और ऑक्सीजन युक्त रखता है, बल्कि उसकी आवाज और गति बिल्लियों को पीने के लिए आकर्षित करती है।
यह आपकी बिल्ली के लिए एक मनोरंजन का स्रोत भी बन सकता है। बाजार में कई तरह के फव्वारे उपलब्ध हैं, सिरेमिक से लेकर स्टेनलेस स्टील तक। यह एक छोटा सा निवेश है जो आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये उनके लिए एक निजी स्पा बनाने जैसा है। कौन सा राजा या रानी इसे पसंद नहीं करेगा? समाधान नंबर 2, और ये मेरा पसंदीदा है, गीला भोजन, वेट फूड। यह अपनी बिल्ली को हाइड्रेट करने का सबसे आसान और सबसे स्नीकी तरीका है। सूखा किबल, जैसा कि नाम से पता चलता है, बहुत सूखा होता है। इसमें आमतौर पर केवल 10% नमी होती है। दूसरी ओर गीले भोजन, कैंड और पाउच फूड में लगभग 70 से 80% पानी होता है। यह उनकी प्राकृतिक आहार के बहुत करीब है, जहां वे अपने शिकार से नमी प्राप्त करते थे। अगर आपकी बिल्ली सिर्फ सूखा खाना खाती है, तो धीरे धीरे उसके आहार में कुछ गीला भोजन शामिल करने का प्रयास करें। आप दिन में एक बार दे सकते हैं या सूखे भोजन के साथ मिला सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि उन्हें अतिरिक्त हाइड्रेशन मिल रहा है, भले ही वे पानी के कटोरे से ज्यादा न पी रहे हों। समाधान नंबर 3, मल्टीपल वाटर स्टेशन। कल्पना कीजिए कि आपको हर बार पानी पीने के लिए अपने घर के केवल एक कोने में जाना पड़ता है। शायद आप भी कम पानी पिएंगे, है ना? अपनी बिल्ली के लिए भी यही सच है। घर के चारों ओर, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां आपकी बिल्ली सबसे ज्यादा समय बिताती है, कई पानी के कटोरे रखें। एक बेडरूम में, एक लिविंग रूम में, एक उनकी पसंदीदा खिड़की के पास। इससे पानी हमेशा उनकी पहुंच में रहेगा और उन्हें पीने के लिए याद दिलाएगा। यह उनके लिए एक सुविधाजनक हाइड्रेशन नेटवर्क बनाने जैसा है। जितने ज्यादा विकल्प होंगे, उनके पीने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह आलसी बिल्लियों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है, जो पानी पीने के लिए दूर तक नहीं जाना चाहती। समाधान नंबर 4, पानी में थोड़ा स्वाद मिलाए। कभी कभी बिल्लियों को पीने के लिए बस थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए होता है। आप उनके पानी के कटोरे में कुछ मजेदार चीजें मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, उनके पानी में ट्यूना कैन से थोड़ा सा पानी, तेल वाला नहीं, पानी वाला, या बिना नमक वाला चिकन या बीफ का शोरबा, ब्रॉथीन मिलाए। इससे पानी का स्वाद और गंध आकर्षक हो जाएगी। आप उनके पानी में कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। कुछ बिल्लियों को बर्फ के साथ खेलना और उसे चाटना पसंद होता है, खासकर गर्मियों में। यह उनके लिए एक ट्रीट की तरह होगा। बस ये सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी मिला रहे हैं, वह बिल्लियों के लिए सुरक्षित है और उसमें नमक, प्याज या लहसुन जैसी हानिकारक चीजें नहीं हैं। समाधान नंबर 5, उनके भोजन में पानी मिलाए। यह एक और शानदार तरीका है, खासकर अगर आपकी बिल्ली गीला खाना पसंद करती है। बस उनके गीले भोजन में 1 या 2 चम्मच गर्म पानी मिलाए और इसे अच्छी तरह से मिलाए, ताकि यह एक ग्रेवी जैसा बन जाए। इससे न केवल उनके भोजन में अतिरिक्त नमी जुड़ती है, बल्कि यह भोजन की सुगंध को भी बढ़ाता है, जिससे यह और भी आकर्षक हो जाता है। अगर आपकी बिल्ली सूखा खाना खाती है, तो आप उस पर भी थोड़ा पानी या बिना नमक वाला शोरबा डाल सकते हैं। हालांकि कुछ बिल्लियों को गीला किबल पसंद नहीं आता। ये थोड़ा प्रयोग करने वाली बात है, लेकिन यह उनकी पानी की खपत को बढ़ाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका हो सकता है। ये उनकी पसंदीदा डिश को सूप बनाने जैसा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, पशु चिकित्सक के पास कब जाए? अगर आपकी बिल्ली में गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सुस्ती, धनसी हुई आंखें, हांफना, या अगर उसने 24 घंटे से ज्यादा समय से कुछ खाया या पिया नहीं है, तो आपको तुरंत अपने पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। गंभीर डिहाइड्रेशन से किडनी फेल हो सकती है और यह जानलेवा हो सकता है। पशु चिकित्सक उसे अंतःशिरा, इंट्रावीनस या उपचर्म, सबक्यूटेनियस तरल पदार्थ देकर जल्दी से रिहाइड्रेट कर सकते हैं। इंतजार न करें, यह सोचकर कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा। आपकी बिल्ली आप पर निर्भर है। उनकी चुप्पी को नजरअंदाज न करें। एक जिम्मेदार पेरेंट बने और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। अंत में,
यह समझना जरूरी है कि हर बिल्ली अलग होती है। जो एक के लिए काम करता है, हो सकता है दूसरे के लिए न करे। आपको अपनी बिल्ली का विशेषज्ञ बनना होगा। उसकी आदतों पर ध्यान दें, उसके व्यवहार को समझें और प्रयोग करने से न डरे। क्या उसे सिरेमिक का कटोरा पसंद है या स्टेनलेस स्टील का? क्या उसे बहता पानी पसंद है या बर्फ के टुकड़े वाला ठंडा पानी? यह एक यात्रा है और इसमें धैर्य की जरूरत होती है। अपनी बिल्ली के साथ इस प्रक्रिया को एक खेल की तरह देखें। आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और याद रखें, आपकी बिल्ली आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही है। वह बस अपनी जरूरतों को उस एकमात्र तरीके से बता रही है जो वह जानती है। तो आइए जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। हमने डिहाइड्रेशन के गुप्त संकेतों के बारे में सीखा। सूखे मसूड़े, सुस्ती, भूख न लगना, धंसी हुई आंखें और स्किन टेंट टेस्ट। हमने आम गलतियों के बारे में बात की, जैसे गलत कटोरा या गलत जगह। और हमने कुछ शानदार समाधान खोजे। पानी के फव्वारे, गीला भोजन, कई वाटर स्टेशन और पानी में स्वाद मिलाना। इन सभी जानकारियों के साथ अब आप एक हाइड्रेशन हीरो बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी बिल्ली शायद आपको धन्यवाद नहीं देगी, क्योंकि आप जानते हैं वे बिल्लियां हैं, लेकिन उनका लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन ही आपका सबसे बड़ा इनाम होगा। आप एक बेहतरीन कैट पेरेंट हैं और ये तथ्य कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये साबित करता है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आपकी बिल्ली के उस छोटे से प्यारे से दिमाग में क्या चल रहा है जब वह पानी के कटोरे को घूरती है। ये सिर्फ नखरे नहीं है, यह प्राचीन वृत्ति और आधुनिक जीवन शैली के बीच का संघर्ष है। अब आपके पास वो सभी उपकरण और ज्ञान है जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका फर बेबी हमेशा स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहे। क्योंकि दिन के अंत में, चाहे वे हमारे गमलों को गिरा दें, सुबह 3 बजे हमें जगा दें या हमारे सबसे महंगे स्वेटर पर सो जाए, हम उनसे बिना शर्त प्यार करते हैं, है ना? वे हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार और मनोरंजक लगा, तो कृपया लाइक बटन को दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी और कैट लवर के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। अब आपके लिए एक सवाल। आपकी बिल्ली की सबसे अजीब पीने की आदत क्या है? क्या वह शॉवर से पीती है या आपके पानी के गिलास से? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। पढ़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अपने प्यारे दोस्तों को ढेर सारा प्यार दें।